हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम लोग वापस आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइज, हम लोग आईसीटी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सो इफ यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर, राइट, जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो वो डायरेक्टली इस सीरीज को हर वीक फ्राइडे को एक नया एपिसोड ड्रॉप होगा। तो आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर नोट्स बना के इस सीरीज को सीख सकते हो। एंड बेसिकली इफ यू आर अ ट्रेडर जिसको प्राइस एक्शन पता है, जो कोई इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर कॉन्फिडेंस, राइट, तो वो लोग भी इस सीरीज को देख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, राइट, एक डायग्राम देख रहे होंगे विच इज मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। एक तरफ छोटा सर्कल है विच इज स्मार्ट मनी, एक तरफ है बड़ा सर्कल विच इज स्पेक्युलेटिव मनी। तो हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, कि आईसीटी बेसिकली क्या कहते हैं, ये स्मार्ट मनी कौन सा है, स्पेक्युलेटिव मनी कौन सा है, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम क्या है, राइट। सो बेसिकली इसको आप सारी चीजें ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आप समझोगे। देखो, स्पेक्युलेटिव मनी क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल्स, राइट। बहुत ज्यादा लोग हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई न्यूजीलैंड में बैठा है। ग्रुप ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में पैसा लगा रहे। सो इनके पास मनी भी कम है, राइट, लेस मनी है, पहली चीज। दूसरा, इनके पास एक्सपीरियंस जो है वो भी कम है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है अलग अलग रैंडम तरीके से पैसा लगा रहे। कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करके पैसा लगा रहा है, कोई इंडिकेटर बेसिस पे पैसा लगा रहा है, राइट, कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनको हम बोलते हैं डंप मनी। ऑन द अदर हैंड ये स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी में कौन आएगा? ये बहुत कम लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा डेटा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। और ये रिटेल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड नहीं करते हैं। ये स्मार्ट मनी में कौन कौन आ जाता है? जैसे बैंक्स आ जाते हैं, राइट, हेज फंड्स आ जाते हैं, और आपके एचएनआईज हो गए। सो ये कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। एंड दीज आर द मार्केट मूवर्स। मतलब मार्केट में जो भी इनएफिशिएंसी है उसको बैलेंस करने का काम इनका है। मतलब अगर प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो ये सिर्फ इनके वजह से जा रहा है, स्पेक्युलेटिव मनी या डंप मनी की वजह से नहीं जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली स्पेक्युलेटिव मनी क्या है? ये लैम्ब है और ये वुल्फ है, राइट। तो वुल्फ का काम क्या होता है? लैम्ब को खाना। ये इस तरीके से जो प्राइस है उसको इस तरीके से इंजीनियर करते हैं, इस तरीके से प्राइस को घुमाया जाता है कि प्राइस रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को खाए, राइट। एंड रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को खाने के बाद ही प्राइस अपना रियल मूव करे। अभी मे बी यू आर अमंग, कि अभी आपको शायद मेरी बातें उतनी समझ में ना आ रही हो। आप शायद बिकॉज यू आर यूजिंग प्राइस एक्शन तो आप बोलोगे यार क्या स्पेक्युलेटिव मनी, क्या स्मार्ट मनी, राइट। अभी शायद कुछ कुछ आप शायद 50% मेरी बात एग्री कर रहे होंगे। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो अपना मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ट्रेड लाइक स्मार्ट मनी, राइट। अगर अब वो आपको कम समय के अंदर बड़े बड़े मूव्स चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा चाहिए, एक प्रॉपर एंट्री मॉडल चाहिए, तो आप लोगों को, इन लोगों को फॉलो करना आना चाहिए, इनके फुटस्टेप को फॉलो करना आना चाहिए। अगर आपने इनके फुटस्टेप को फॉलो कर लिया सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये बड़ा पैसा कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, कहाँ पे ये लोग पोजीशन बना रहे हैं, कहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंट करने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड करोगे देन यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ेगा। यही आईसीटी आपको सिखाते हैं कि स्मार्ट मनी जो कि बिग प्लेयर्स है, बिग वेल है, राइट, वो किस तरीके से मार्केट में एक्टिविटी कर रही है ना। सो अभी मैं एक एक करके ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मार्केट आर नॉट ड्रिवन बाय रिटेल ट्रेडर्स, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो स्पेक्युलेटिव मनी, ये बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल है, बट रैंडम ट्रेडिंग हो रही है। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है ना, अपने अपने हिसाब से। बट ये स्मॉल चंक्स ऑफ पीपल है, तो ये जब डिसीजन लेते हैं ये साथ में लेते हैं। सो इसके वजह से ये जो रैंडम मूवमेंट्स है इसके वजह से प्राइस मूव नहीं करता है, राइट। देयर ऑर्डर्स आर टू स्मॉल। इन लोगों के जो क्वांटिटी का साइज होता है ये इतना स्मॉल होता है कि इससे मार्केट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स, लार्ज इंस्टीट्यूशन जब पैसा लगाता है मार्केट में, राइट, उसके बाद प्राइस में मूव आता है। नाउ रिटेल ट्रेडर्स,
रिप्रेजेंट अनइन्फॉर्म मनी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि उनके पास कम नॉलेज है। ऑन द अदर हैंड जो स्मार्ट मनी है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाते, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, राइट। स्मार्ट मनी इज अ स्मॉल इनर सर्कल, राइट। इसमें बैंक, हेज फंड्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस प्राइस। अब यहाँ पे समझो, मार्केट आर एफिशिएंट फॉर स्मार्ट मनी, नॉट फॉर स्पेक्युलेटर। सो मार्केट एफिशिएंटली ट्रांसफर मनी फ्रॉम अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म वंस। व्हाट लुक्स रैंडम और अनफेयर टू रिटेल ट्रेडर्स इज हाईली एफिशिएंट फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर मान के चलो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से, नाउ यू आर रिटेलर, आप देख रहे हो कि प्राइस क्या है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई फॉर्म कर रहा है। आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, आपके जो एसएल है वो यहाँ पे लगा है। क्या होगा, जो स्मार्ट मनी होगा, राइट, वो इस तरीके से प्राइस को इंजीनियर करेंगे कि प्राइस आपके एसएल को खाने जाएगा, राइट। एंड आपके जो एसएल है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो स्मार्ट मनी के लिए बाय ऑर्डर बनेगा, राइट। एंड जैसे ये ऑर्डर फिल हो जाएगा, उसके बाद प्राइस मूव करता है कुछ इस तरीके से, राइट। एंड यू आर आउट ऑफ द गेम, राइट। आप बोलते हैं मार्केट कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है या चीजें काम नहीं हो रही है, मैं ट्रेड अच्छे पकड़ रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन सेंस अच्छा है, लेकिन मेरा एसएल चला जा रहा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो, प्राइस डज नॉट मूव ऑफ इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइन। यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। देखो, जो न्यूज वगैरह आती है मार्केट में, ठीक है, वो चार्ट्स में पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें पहले वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपको चार्ट्स में वो चीज दिखेगी, राइट। वो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, राइट। सो बेसिकली प्राइस कुछ तरीके से मूव करता है कि प्राइस स्टॉप रन्स पे काम करता है। मान के चलो ये ओल्ड स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनके एसएल्स को प्राइस लेने जाएगा, कलेक्ट करेगा एंड उसके बाद नीचे फॉल, राइट। तो सारा जो मूवमेंट है वो एक एल्गोरिथमिक मूव है, राइट। वो मूवमेंट जानबूझ के कराया जा रहा है कि आपके एसएल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाय करना सही रहेगा, ये एज अ रिटेल ट्रेडर आपके लिए फेयर प्राइस हो सकता है कि यार ये प्राइस डिस्काउंट का प्राइस है, यहाँ पे मैं खरीद लूंगा। बट जो फेयर प्राइस होगा स्मार्ट मनी के लिए, वो शायद आपका जो एसएल है, जब वो उसको कलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद ये उसका फेयर प्राइस होगा, जहां पे उसको इस स्टॉक की सही वैल्यू मिल रही है, या जिसके लिए वो उस स्टॉक को सही तरीके से कैलकुलेट करके बैठा है कि ये प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पे मैं प्रॉपर तरीके से बाय मार सकता हूँ, राइट। तो फेयर प्राइस डिफरेंट होता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, और फेयर प्राइस डिफरेंट होता है एक स्मार्ट मनी के लिए, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस मूव टू फैसिलिटेट लार्ज ऑर्डर्स। अब ये क्या है, देखो, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो कुछ इस तरीके से प्राइस इस सपोर्ट पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर ऊपर जाता है, राइट। अब यहां पे क्या, यहां पे है लिक्विडिटी, राइट, विच इज स्टॉप लॉस। जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों के एसएल नीचे बढ़े हुए दबा के, राइट। मान के चलो स्मार्ट मनी है, उसको लार्ज ऑर्डर प्लेस करने, लेट से उसको प्लेस करना अराउंड 50,000 60,000 लॉट, ठीक है, इतने लॉट बाय सेल करने। यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस है, मतलब मान के चलो यहाँ पे ऑलमोस्ट 45,000 अवेलेबल है, राइट। सो प्राइस इस तरीके से इंजीनियर्ड होगा, इस तरीके से मूव करेगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, राइट। अब जब एवरी टाइम जिन लोगों ने यहाँ पे परचेस किया होगा, राइट, जब प्राइस नीचे आएगा तो उन सबके एसएल हिट होंगे। ये एसएल किन के पास जा रहा है, ये बाय ऑर्डर्स किन का है, स्मार्ट मनी को, उसको 60,000 क्वांटिटी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे, प्राइस नीचे गिर रहा है, वो लोग बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे। जब इन लोगों के एसएल चले जाएंगे, जब इन सबके एसएल मूव कर जाएंगे एंड 60,000 क्वांटिटी एवरेज प्राइस जो उनको ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाएगा, प्राइस में इस तरीके से मूव आता है, राइट। एंड फिर आपको लगता है कि यार शिट, इतना बड़ा मूव मिस हो गया, मैंने तो एसएल सही जगह पे लगाया था, मेरा एसएल टैप करके मार्केट चला गया, राइट। तो आपके लिए मार्केट इनएफिशिएंट है स्पेक्यूलेटर्स के लिए, लेकिन मार्केट हमेशा स्मार्ट मनी के लिए एफिशिएंट होता है, राइट। सो मार्केट मूव करता है एक लिक्विडिटी पूल से दूसरा लिक्विडिटी पूल। एक लिक्विडिटी पूल क्या है, जहां पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्टेड हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है,
जो ऑर्डर सिस्टम पे लगे हुए हैं, इसको ध्यान से समझना, जो ऑर्डर सिस्टम पे, मान के चलो मैंने बाय मारा है तो मेरा एसएल सिस्टम पे लगा हुआ है, राइट? तो जो सिस्टम पे अवेलेबल है, ओपन ऑर्डर्स नहीं, रनिंग ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने पोजीशन खोली हुई है एंड इट इज रनिंग, राइट? जो मेरे स्टॉप लॉसेस ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, या फिर मेरा जो बाय लिमिट सेल लिमिट हो गया, राइट, बाय स्टॉप सेल स्टॉप ऑर्डर्स हो गए, इन सारों को पेंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं, राइट? नाउ स्टॉप्स एंड ब्रेकआउट्स, traders provide liquidity, right? Retail stop losses and breakout entry create pools of orders. Institutions intentionally move the price into this area to fill large position efficiently, right? अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे समझो, इस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे सेम सिचुएशन, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा कैंडल बना, राइट? आपने बाय मारा, अगला कैंडल कुछ इस तरीके से बन के और प्राइस कुछ ऐसे नीचे। सो ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, ये जो मूव है ये एल्गोरिथमिक मूव है, ठीक है? ये एल्गोरिथमिक मूव है, ये जानबूझ के किया जा रहा है आप लोगों के एसएल को उड़ाने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। इसी के बाद आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पे आपका जो कहते हैं ना, जो मेंटल गेम है वो चेंज होगा कि मार्केट को आप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, राइट? खुद का भी साइकोलॉजी है बट मार्केट की साइकोलॉजी समझना भी इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉल्स ब्रेकआउट इज आर इंटेंशनल, जैसे मैंने आपको बताया। कंसोलिडेशन इज अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, साइडवेज मार्केट इज नॉट मीनिंगलेस, है ना? अगर कोई भी प्राइस रेंज बाउंड है तो वो कुछ मीनिंग है उस रेंज का, राइट? अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, लेट्स से आपको अपने घर से अपने कॉलेज को जाना है, आप कॉलेज पहुंचे तो यहां से आप कहीं मूव करोगे नहीं, यहां आप अपना टाइम स्पेंड करोगे जब तक आपकी छुट्टी नहीं हो जाती। दो चीज होगी, या फिर मान के चलो आपको अपने घर से अपने कॉलेज जाना है, राइट, और बीच में आप रेस्ट लेते हो, राइट, एंड फिर आप जाते हो इस तरीके से, राइट? तो कंसोलिडेशन होता कब है? या तो प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ऑलरेडी मूव कर चुका है, राइट, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या प्राइस मिडिल में इक्विलिब्रियम लेवल पे 0.5 लेवल पे, मतलब इस ए बी रेंज के 0.5 लेवल पे प्राइस वहां पे भी कंसोलिडेट करता है। ये कंसोलिडेट का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं, राइट? ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइस को क्या किया जा रहा है? इस तरीके से मूव किया जा रहा है कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे, कोई ऊपर से सेल मार रहा है, कोई नीचे से बाय मार रहा है, राइट? एंड जब प्राइस को मूव करना होगा, लेट से प्राइस को ऊपर जाना है, राइट, एंड स्मार्ट मनी को पेंडिंग ऑर्डर्स चाहिए, उनको ज्यादा लॉट में बाय करना है, तो उनको एक फेयर प्राइस कब मिलेगा? जब प्राइस कुछ इस लेवल पे आए और फिर ऊपर जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? सो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंसोलिडेशन सोच समझ के किया जाता है मार्केट में, राइट? अब एक्सपेंशन समझते हैं। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि प्राइस एक्सपेंड करता है रैपिडली, एकदम से मूव करता है, राइट? मार्केट डिलीवर प्राइस अवे फ्रॉम इनएफिशिएंसी टुवर्ड्स द नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, राइट? अब यहाँ पे इस चीज को ऐसे समझो, मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर है, प्राइस ने इन लोगों के स्टॉप लॉसेस ऑर्डर कलेक्ट कर लिए, राइट? अब प्राइस कहाँ जाएगा? यहाँ पे मान के चलो इस तरीके से डबल टॉप है, इक्वल हाई बैठा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हुए जिन्होंने सेल किया है। तो अगर प्राइस ने यहाँ के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए तो प्राइस अगला स्टॉप लॉस कहाँ कलेक्ट करने जाएगा? यहाँ कलेक्ट करने जाएगा। तो प्राइस एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ मूव करता है, राइट? एक लिक्विडिटी पूल से मूव करता है कहाँ? दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ, जहां पे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, जहां पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। ये सारी चीजें देखो, जितनी आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बात हो रही है, देखो अभी सारा जो टॉपिक है वो इसी के बेसिस पे बनेगा। दिस इज कोर स्ट्रक्चर। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट चाहिए। न्यूज रिएक्ट टू प्राइस, नॉट द अदर वे अराउंड। न्यूज के रिलीज होने से पहले ही मार्केट में काफी कुछ मूव हो जाता है, राइट? द रियल मूव इज ऑलरेडी प्लान्ड बाय इंस्टीट्यूशनल पोजिशनिंग, राइट? वही जो एल्गोरिथमिक मूव है कि उनको एसएल कलेक्ट करने होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। नाउ रिटेल एजुकेशन इन्फोर्सेस लूजिंग बिहेवियर। सो अगर अभी भी आप कॉमन ट्रेडर्स की तरह यू आर फोकस्ड ऑन पैटर्न ट्रेडिंग, ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि पैटर्न ट्रेडिंग इज बेकार, खराब है, काम नहीं करती है, काम करती है, बट एक ठोस सबूत नहीं है, एक प्रॉपर मैकेनिकल मॉडल नहीं है, राइट? सो अगर आपको लगता है कि यार रिटेल चीजों को देके मेरी चीजें काम नहीं कर रही है,
राइट, आई विल सजेस्ट यू कि इसको छोड़ो बिकॉज इट विल री इन्फोर्सेज लूजिंग बिहेवियर और आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इट मेकर कंडीशंस ट्रेडर एक्सपेक्टेशंस। ट्रेडर एक्सपेक्टेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, repeated price behavior trains trader to expect certain outcomes. Institution exploit these expectations to engineer losses. आप लोगों का बिहेवियर जो एक लूजिंग बिहेवियर है, वो सारा पैटर्न कि रिटेलर किस तरीके से काम करते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू मेक मनी और मुझे पता है कि पैसा बिग वेल्स बना रही है, तो जाहिर सी बात है मैं ये फोकस करूंगा कि जो लूजिंग टीम है वो ऐसा क्या कर रही है जिसके वजह से वो कंसिस्टेंट लॉसेस में है, क्यों वो लॉसेस में है, किस तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं, क्या टूल्स वो यूज कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद उन सारी चीजों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना, किस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ना कि उनके लॉसेस होते रहे। सो अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में उसको सारे पार्ट्स पता है, किडनी कहाँ पे, हार्ट कहाँ पे, लंग्स कहाँ पे है, इंटेस्टाइन कहाँ पे है। तो कल की डेट पे आपकी बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, ही नोज द स्ट्रक्चर कहाँ पे काम करना है, सी दवाई देनी है, सारी चीजें उसको पता है। तो सेम अगर आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, राइट, किस तरीके से बॉस चौक, किस तरीके से लिक्विडिटी ली जाती है, किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता है सो यू कैन ट्रेड बेटर। एंड द की शिफ्ट इज साइकोलॉजिकल नॉट टेक्निकल। तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि अगर आप 50% वाले इस रेंज में हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार जो मेरा प्राइस एक्शन मेथड है या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, राइट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर उससे बात नहीं बन रही तो मूव टू दिस रीजन। समझो किस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेड करता है, किस तरीके से लिक्विडिटी पूल काम करता है, किस तरीके से चीजें मैन्युपुलेट की जाती है, किस तरीके से एक रिटेल ट्रेडर को तोड़ा जाता है, क्यों ये लोग लैम्ब हैं, क्यों ये लोग वुल्फ हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो इसी के बेसिस पे ये पूरी सीरीज होने वाली है गाइस। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको सारी चीजें पसंद आई तो मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग होंगे जो अभी यहाँ तक एंड तक पहुंचे होंगे, और अगर आप यहाँ तक एंड तक पहुंचे माय फ्रेंड, यू आर अ सीरियस ट्रेडर। आपको मेहनत करके बनना है, ट्रेडिंग सीखनी है अच्छे से। सो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे की सीरीज देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, एंड डेफिनेटली यू विल सी मैजिक इन योर ट्रेडिंग। चलिए, थैंक यू।